25 मई सोमवार से नौतपा आरंभ हो रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे और नौतपा रहने वाला है 2 जून 2026 तक। जैसा कि आप जानते होंगे, सोमवार को गंगा दशहरा भी है। यह दुर्लभ है क्योंकि महादेव के मस्तक पर स्वयं माता गंगा विराजमान है। सोमवार के दिन गंगा दशहरा पढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। तुलसी का उपाय आपको घर पर कैसे करना होता है, आइए इस वीडियो को जानते हैं। इससे पहले की वीडियोज में आपका कमेंट्स आया था कि दीदी जो गुरुजी ने बताया है उसका क्या समय है, किस तरह से तुलसी वाला उपाय जो कि घर पर किया जाता है हम सभी को करना है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, कई सालों से मुझसे जुड़े हैं, तो आपसे बस हाथ जोड़कर अनुरोध है, नौतपा में अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने घर में पशु पक्षी जो भी हैं, या हम सभी को किसी न किसी स्वरूप में यह जानकारी शेयर करनी चाहिए कि भगवान सूर्य नारायण इस समय धरती के सबसे निकट होते हैं और प्रचंड गर्मी इन 9 दिनों में पड़ती है। ज्योतिष में वर्णन आता है और हर स्वरूप में सभी जन बताते हैं कि नौतपा में बाहर निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा ठंडक वाली चीजों का आप प्रयोग करें। किसी न किसी तरह से आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपको नौतपा के इन 9 दिनों में बैगन और कटहल नहीं खाना है। ज्यादा से ज्यादा बेल फल का प्रयोग करना है, सत्तू का प्रयोग करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। अपने और अपने परिवार का आप जरूर इन 9 दिनों में ध्यान रखें जी। कई तरह के हादसे सुनने को मिलते हैं, कई तरह के शारीरिक मानसिक कष्ट इत्यादि सुनने को मिलते हैं। तो आपसे अनुरोध है, बस ध्यान रखें, पूजा पाठ भी करें, धर्म कर्म का भी कार्य करें, साथ के साथ अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। पशु पक्षियों के लिए कहीं ना कहीं जल और छाया इत्यादि की आप व्यवस्था करते हैं, तो यह किसी पूजा पाठ से कम नहीं है जी। अपनी इच्छा अनुसार कोई ना कोई कार्य करें और ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का ही प्रयोग करें और इनका ही दान करने का हमारे शास्त्रों में विधान कहा गया है। तो यह तो बात हो गई नौतपा की। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्रोत का आप जाप इत्यादि करें, श्रवण करें, स्रोत पढ़ सकते हैं, उत्तम ही रहता है। और साथ के साथ आप सभी को अब यह गंगा दशहरा सोमवार के दिन है, कैसे उपाय करना है जैसा कि गुरुजी बताते हैं। आपको लेना है एक कटोरी, आपके घर पर जो तुलसी माता विराजमान है ना, वहां पर आप सभी को यह उपाय करना है। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर पितृदोष की मुक्ति के लिए, घर में बरकत हो, सौभाग्य, पितृदोष मिटता है तो सारी चीजें, पितृ प्रसन्न है। और यह दिन तो जो गंगा दशहरा का होता है ना, यह पितरों के तारण के लिए ही हम सभी के लिए कहा गया है, क्योंकि राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के तारण के लिए गंगा मैया को कठोर तपस्या के बाद धरती पर लाए थे। सबसे पहले महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया था, फिर एक धार के माध्यम से हम सभी का कल्याण करने, पितरों के तारण के लिए आज के दिन ही गंगा मैया धरती पर आई थी। ऐसे में कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है। एक जो है किसी भी चीज में आप गंगा जल ले लीजिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए अपने घर की तुलसी माता में यह प्रयोग करें। आप सभी को तुलसी माता की विधि विधान से पूजा करनी है। उसके बाद सरल तरीके से सुबह पूरे दिन भर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम 5 बजे बाद थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि शाम 5 बजे बाद किसी पौधे को जल से सींचना उतना ठीक नहीं माना जाता। हालांकि गर्मी है, अन्य पौधों को आप सींच सकते हैं, परंतु तुलसी में तो आप शाम 5 बजे तक ही यह प्रयोग करें। अन्य प्रयोग कर सकते हैं जो अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। आप सभी को काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है, गंगा जल लेना है। तुलसी की विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको एक तुलसी माता की जड़ में कटोरी को रखना है। कटोरी में रखने के बाद सामान्य कटोरी, अपने दाहिने हाथ में अपना नाम और गोत्र बोले। कोई भी घर का सदस्य, महिला पुरुष सब कर सकते हैं। और अपना नाम गोत्र बोलकर 5 या 7 बार अपना नाम गोत्र बोले। मेरे पूर्वजों का तारण हो, पितृ दोष मिटे और पितृ अधोगति में है तो उनको मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने दाहिने हाथ में अंजनी में, अर्थात अपने दाहिने हाथ के हाथ में थोड़ा जल लीजिए और उस कटोरी में 5 या 7 बार छोड़ दीजिए। नाम क्या लेना है? काशी विश्वनाथ भगवान की जय, पितरों का तारण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 5 या 7 बार आपको उस कटोरी में जल को रख देना है। पूरा दिन जल को रखकर छोड़ दीजिएगा, करीब करीब 4-5 घंटे। उसके बाद इसको तुलसी में आपको समर्पित कर देना है। घर इत्यादि में छिड़काव का यहाँ पर वर्णन नहीं है, तो इन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। तो पहला तो तुलसी का यह उपाय आपको जरूर ही करना है। दूसरा, आप सभी को जो तुलसी का उपाय करना है वह इस तरह से है। आप भले ही किसी भी स्वरूप में, शुभ मुहूर्त स्नान ध्यान का इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है, और साथ ही उसमें भी कई सारे उपाय हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है। खूब सारे उपाय हैं जी जो गुरुजी द्वारा ज्योतिष में मैंने जाने समझे हैं, पढ़े हैं, उनके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। एक बार उस वीडियो को, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, उसमें बताया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ भी आपको खाने पीने की बात बताऊंगी, सुनिएगा। अब दूसरा उपाय,
जैसे कि सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा सफल मानी जाती है। आप सभी जानते होंगे अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है जो कि दुर्लभ है। पुरुषोत्तम महीने में क्या आप कथा पढ़ सकते हैं, गीता जी का 15वां और 7वां अध्याय इसी वीडियो के नीचे पिन कर दूंगी, एक बार देख लीजिएगा। वह भारी पितृदोष को मिटाने के लिए ज्योतिष में वर्णित है। आप एक तुलसी का पत्ता जल के लोटे में डालें, सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए मन में प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, हे महादेव, जैसे राजा भगीरथ के पितरों का आपने तारण किया था, आज के शुभ दिन में मेरे पितरों के निमित्त में तारण के लिए यह दिव्य जल आपको समर्पित कर रही हूँ। पितरों के निमित्त इस जल को मेरे पितरों तक पहुंचाए और मेरे सौभाग्य को बनाए रहें और घर के सभी दोष मिटे और पितृ प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जल के लोटे में तुलसी पत्र 2 की संख्या में डालें और थोड़ा काला तिल डालें, थोड़ा सा गंगा जल आप डालें। कुशा है तो बढ़िया है, जौ है तो बहुत ही बढ़िया है। ये पितरों से संबंधित चीजें होती हैं, इनको आप सभी को लेना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है अपना, चाहे तो पीपल पेड़ की जड़ में जाए, चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। सर्व पितृदेवाय नमो नमः, पितृ देवता की जय कहते हुए आप गंगा मैया का ध्यान करें। घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें। पितृेश्वर महादेव की जय कह सकते हैं। यह जल आप चाहें तो सरल तरीके से इस जल का दान अपने घर पर कोई भी बच्चा बड़ा कोई भी अपने पितरों के ससुराल पक्ष पीहर पक्ष के पितरों के तारण के लिए जलदान आपको जरूर करना है। कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो यह छोटा सा तुलसी का यह 2 प्रयोग तो आप कर ही लीजिएगा, एक भी करते हैं तो उत्तम ही होता है। आपने देखा होगा पितृदोष की मुक्ति के लिए आपके घर पर पंडित जी आते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं तो जरूर तुलसी का प्रयोग करते हैं। अब अगला तुलसी का प्रयोग सुनिएगा। बहुत सारे प्रयोग हैं जो तुलसी का बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं और इसका तो लाभ है ही। आप सभी जानते होंगे यह दिन बहुत ही सरल है। गुरु जी कहते हैं 5 या 7 सोमवार अगर आप करते हैं तो लाभ होता है। आप सभी को क्या करना है, एक लेना है दुर्वा घास और अपने हाथ में रखना है, दूसरा लेना है जल का लोटा और एक आपको बेलपत्र रखनी है। ठीक है, अपने हाथ में लीजिए और अपने घर के मंदिर में 2 मिनट रुकें और अपने पितरों का ध्यान करें, अपनी कुल देवी का ध्यान करें। आप गुरुजी के मुख से भी यह उपाय सुन सकते हैं यूट्यूब में सर्च कर। आप सभी को क्या करना है, सरल तरीके से एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जल का लोटा लेकर आपको लेकर जाने हैं महादेव के मंदिर में। दक्षिण दिशा की ओर महादेव के मंदिर में आपको बैठना है और आपको पितरों का और अपनी कुल देवी का ध्यान करना है। और यह जो आपने सामग्री ली है, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना मन का जो बात है कहते हुए समर्पित कर देना है और शिवलिंग पर जो कुल देवी और पितरों के नाम से जल है ना, उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल लाकर घर के द्वार पर आपको छिड़काव जरूर करना है। ठीक है जी, बहुत सरल उपाय है, एक बार आप कर लीजिए। इसकी आप गुरुजी के मुख से भी यूट्यूब इत्यादि में और ज्यादा सुन सकते हैं। हाल में ही बताया गया उपाय है, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से यह उपलब्ध हो जाएगा। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक उचित उपयोगी रहती है, मेरी मेहनत आपको ठीक लगती है तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा जी, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी हर तरह से जो है मुझसे जुड़ते हैं, भले ही ज्योतिष व्हाट्सएप में जानकारी के लिए हो, कुंडली विश्लेषण या किसी भी तरह से या सामान्य उपाय के लिए, तो आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। इस दिन आप सभी अपने पितरों के निमित्त एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान दीजिएगा। उसमें सत्तू, सुहाग सामग्री, जल का दान इत्यादि भी दान किसी न किसी स्वरूप में कर सकते हैं। इस दिन जो गुरुजी ने दान के लिए बताया है वह बताया है पान का बीड़ा। आप पान का बीड़ा दान कर सकते हैं। 33 की संख्या में मालपुआ भी आज के दिन दान किया जा सकता है। बहुत ही शुभ है। पंडित ब्राह्मण जी को कांसा या पीतल के बर्तन में रखकर छोटे से उसमें 33 मालपुआ आप दान करते हैं तो यह भी बहुत सुखद माना जाता है। और कई तरह के रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का गुरुजी वर्णन करते हैं, उससे लाभ देता है। 33 मालपुआ बैजंती माला रखकर दान किया जाए तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। घर पर तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत में डुबोकर 1000 दीपदान का फल मिलता है। गुरुजी साक्षात बताते हैं और अन्य गुरुजन भी बताते हैं, आप ये सब जानते होंगे। यह तो मैं कई वर्षों से आपको बता रही हूँ। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। तुलसी की लकड़ी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र नहीं, यह प्रभु जी तक पहुंचने का एक रास्ता है। जितना संभव हो चल
चलते फिरते उठते बैठते हर स्वरूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र इस महीने जाप किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो कि शिव महापुराण का है, इसे भी आपको इसी तरह से ज्यादा जप करना है। अपने घर पर श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपक कच्चे सूत में या रुई में आप हर स्वरूप से डुबोकर बनाकर दान करें। तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। साथ के साथ आप सभी को तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बनाना है। हरी चंदन जब थोड़ा सा बन जाए तो इसे श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को भी आपको लगाना है, अपने मस्तक पर भी इसे धारण करना है। यह सरल काम हर व्यक्ति करता है, इनका कोई भी 1 रुपया का नुकसान नहीं है और ये किसी को नुकसान देने के लिए भी नहीं है, सबके लिए ही लाभदायक माना जाए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 10 तरह की पाप की मुक्ति के लिए अपने घर पर जो शिवलिंग है थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर जल जरूर से चढ़ाएं। इसके तो लाभ ही लाभ कहे गए हैं। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट व्याधि से मुक्ति मिलती है। गंगा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। व्रत करते हैं तो एक चीज जरूर आपको ग्रहण करनी है, वह है छोटा सा आप अपने घर के नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। घर पर गंगा जल छिड़के, अपने बच्चों के नहाने के पानी में गंगा जल डालें। अपने बच्चों को आज के दिन की महत्वता बताएं, आपसे मैं यही कहूंगी। और आपको शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल समर्पित आज के दिन कर उसे थोड़ा सा प्राप्त कर ग्रहण करना चाहिए। अपने नेत्रों से लगाना है, अपने मस्तक से लगाना है, अपने कंठ हर जगह पर इसको लगाएं। घर पर इसका छिड़काव करें, इससे सभी तरह के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आप जानते होंगे गंगा जल कई वर्षों तक जन्म जन्मांतर तक घर में कभी खराब नहीं होता। सूतक पातक की भी स्थिति हो जाए तो भी गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता। गंगा जल की जितनी महत्वता कहे ना उतना कम है। इस दिन अपने घर पर तर्पण आप पंडित जी को बुलवा कर सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं। आप 5 दीपदान तो कम से कम करें। हालांकि इस दिन 10 दीपदान की महत्वता है। पहला दीपक गंगा नदी के तट पर, दूसरा घर के मंदिर में, तीसरा घर की रसोई में, चौथा दीपक घर की तुलसी के समक्ष, 5वां दीपक बड़ आंवला पीपल बेलपत्र श्री नारायण महादेव के मंदिर में। इन स्थानों पर दीपदान का महत्व है। अगर इन 10 दीपदान को ना कर सके तो मात्र घर पर आप 5 दीपक लीजिए, प्लेट में उन्हें रखें, प्लेट में स्वास्तिक बनाएं। सबसे पहला दीपक घर की रसोई में पितरों का और माँ गंगा का, अन्नपूर्णा माता का ध्यान कर घर की रसोई में लगाएं। दूसरा दीपक अपने घर के मंदिर में लगाएं। तीसरा दीपक अपने द्वार पर लगाएं। चौथा दीपक तुलसी माता के समक्ष लगाएं। 5वां अंतिम दीपक जहां आप नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे पवित्र वृक्ष, गंगा नदी के तट पर या कहीं जो भी स्थान है, आकाश दीप इसे कहा जाता है, अपने दाहिने हाथ में लीजिए, आकाश की तरफ इस दीपक को दिखाइए और कहिए कि हे महाप्रभु, आज के दिन मैं दीप दान कर रही हूँ, इसे सफल बना दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस दीप दान को आज कर दीजिएगा जी। अनंत अनंत गुना लाभ होगा। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। नाम जाप करें, खूब अन्न वस्त्र का दान करें। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। जितना दान करेंगे वह आपके और आपके पूर्वजों को आज के दिन सुख प्रदान करेगा। राधे राधे जी। हर हर महादेव। मैं नेहा आप सभी से अभी अनुमति लेती हूँ। राधे राधे। आप मेरा नाम सुन पा रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि मेरा नाम क्या है।